दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक बेहतरीन वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। दोस्तों महाभारत आपको बहुत अच्छे से याद होगी। महाभारत में एक कैरेक्टर है द्रौपदी का और द्रौपदी के मुंह से निकले हुए कुछ शब्द मैं आपको याद दिला दूं। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अंधे का बेटा अंधा, और यह सेंटेंस मेरे ख्याल से महाभारत की नींव बना। इस सेंटेंस की वजह से महाभारत शुरू हुई। द्रौपदी के मुंह से एक और सेंटेंस निकला कर्ण के लिए। द्रौपदी ने कहा सूत पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण। और दोस्तों ये बात कर्ण को इतनी खली कि हो सकता है कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण रहा हो महाभारत का। इसका मतलब यह है कि इंसान के मुंह से निकले हुए शब्द या इंसान के मुंह से निकले हुए वाक्य या सेंटेंस इंसान की जिंदगी में जबरदस्त असर डालते हैं। यह मुझे और आपको मानना पड़ेगा। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा, एक वाक्य बोला, एक सेंटेंस बोला, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा भारतवर्ष, पूरा देश सुभाष चंद्र बोस के इस मिशन में शामिल हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने जैसा जैसा कहा पूरे भारतवर्ष ने वैसा करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आजादी के समय में एक स्लोगन बना, एक वाक्य निकला जो कि वायरल हो गया, जो स्लोगन बन गया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह भी एक वाक्य था जिसने तहलका मचाया, जिसने क्रांति मचा दी। लाल बहादुर शास्त्री के मुंह से एक वाक्य निकला, जय जवान जय किसान, और इस वाक्य ने पूरे के पूरे भारत को एकजुट कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री के मुंह का एक निकला हुआ एक वाक्य पूरे भारत के लिए ब्रह्मास्त्र बन गया। और कुछ मजेदार बात करते हैं। दिल्ली में इलेक्शन हुए, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूं, और केजरीवाल जी इलेक्शन में खड़े हुए और केजरीवाल जी ने एक वाक्य दिया, 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल। और दोस्तों ये वाक्य, ये सेंटेंस पूरी दिल्ली के दिल में घर कर गया और केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम बन गए। दोस्तों एक और आपको नाम याद दिलाना चाहूं, नरेंद्र मोदी जी, जब इलेक्शन होना स्टार्ट हुआ तो एक वाक्य निकाला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हर हर मोदी घर घर मोदी। और दोस्तों इस वाक्य ने एक स्लोगन का रूप ले लिया और पूरे हिंदुस्तान में ये वाक्य, ये स्लोगन, ये सेंटेंस इतना वायरल हो गया कि पूरे भारत में भाजपा की लहर आ गई और मोदी जी इतनी सारी सीटों के साथ आज देश के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों इन बातों का मैं कोई पॉलिटिकल एंगल से आपको ये बातें समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि वाक्य जो आपके मुंह से निकलते हैं, जो समाज में पहुंचते हैं, जो पब्लिक के बीच में पहुंचते हैं, उनका कितना जबरदस्त असर हमारे समाज में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी जिंदगी में होता है। इन वाक्यों को दोस्तों अगर आपने समझकर, सिद्धांत बनाकर अपनी जिंदगी में उतारा तो एक एक वाक्य आपकी तरक्की में एक एक सीढ़ी साबित हो सकता है। और यह बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं इस दुनिया के कामयाब, बहुत कामयाब और बहुत 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 कामयाब 3000 से ज्यादा लोगों, मतलब 3000 से ज्यादा बेहतरीन कामयाब लोगों के मुंह से जो निकलने वाले सेंटेंस हैं, उनमें से चुनिंदा 10 सेंटेंस आप लोगों के सामने रख रहा हूं। हो सकता है इन 10 वाक्यों ने इन लोगों को इतना कामयाब बनाया, या इतना कामयाब होने के बाद इन लोगों ने इन 10 वाक्यों को अपनी जिंदगी में जगह दी। इसका डिसीजन आप खुद करेंगे। और हां, ये मैं आपको बता दूं, ये जो 3000 से ज्यादा लोगों की मैं बात कर रहा हूं, ये 3000 से ज्यादा लोग किसी स्पोर्ट्स खेल से संबंधित हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हो सकते हैं, देश के राष्ट्रपति या देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग हो सकते हैं। इस तरह के लोगों के ऊपर सर्वे हुआ जिनके मुंह से निकले हुए इन 10 सेंटेंस को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। और ये एक एक सेंटेंस अपने आप में बहुत दम रखता है, बहुत ताकत रखता है। सबसे पहला वाक्य इन कामयाब लोगों के मुंह से निकलने वाला है। सबसे पहला वाक्य, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। दोस्तों जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डील करते हैं, आपके बहुत सारे काम ऐसे होते होंगे जो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे, जिनमें कहीं ना कहीं गलती होगी। और 99% लोग
इन अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के सामने ये कहने की हिम्मत नहीं रखते कि मैं गलत हूं, आई एम रॉन्ग। तो ये जो महानतम लोग हैं, बहुत कामयाब लोग हैं, इन्हें शर्म नहीं आती अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कहने में कि आई एम रॉन्ग। ये मिनट से पहले, 1 मिनट से पहले बोलने की ताकत रखते हैं, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। सेंटेंस नंबर 2, वाक्य नंबर 2, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है, आई एम सॉरी। दोस्तों, फिर मैं कहना चाहूंगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ओहदा, बड़ा पद, और लोगों को शर्म आती है अपने साथ अगर उनकी कोई एक्टिविटी में कोई कमी है, कोई गलती है, उनका कोई काम गलत है, उन्हें सॉरी बोलने में दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो महानतम लोग हैं, उन्हें आई एम सॉरी बोलने में जरा सा भी डर नहीं लगता, जरा सा भी उनकी ईगो हर्ट नहीं होती, जरा सी भी शर्म नहीं आती। इसलिए इस सेंटेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, आई एम सॉरी। जहां पर भी आपको लगता है कि आपकी गलती है या हो सकती है, थोड़ी सी भी गलती हो सकती है, तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए, आई एम सॉरी। आप छोटे होने वाले नहीं हैं। सेंटेंस नंबर 3, वाक्य नंबर 3, यू कैन डू इट। आप ये कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, आप किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप बड़े लीडर हैं, आप कुछ भी हैं, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं जहां पर आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, या अगर आपके साथ 2-3 लोग भी काम कर रहे हैं, तो भी आपके मुंह से ये निकलना चाहिए, जिससे आपकी टीम में मोटिवेशन मिलेगा। आप ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट। बोलना स्टार्ट कीजिए। इन 3 सेंटेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अब मैं सेंटेंस नंबर 4 में आपको लेके चलता हूं। वाक्य नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4, आई एम श्योर इन योर एबिलिटी। मुझे आपकी क्षमता में यकीन है। बोलना शुरू कीजिए सर। अपने साथ काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें बोलना शुरू कीजिए कि मुझे आपकी क्षमता में यकीन है, आप बेहतरीन काम कर सकते हैं। आई एम श्योर इन योर एबिलिटी। एक बार इन शब्दों को, इन वाक्यों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, इन्हें हैबिट में लाइए। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपनी हैबिट में लाने की जरूरत है। और हैबिट में ये तब आएगा जब आप इन शब्दों का, इन वाक्यों का, इन सेंटेंसेस का अपनी जिंदगी में लगातार प्रयोग करना आज ही से शुरू कर देंगे। सेंटेंस नंबर 5, वाक्य नंबर 5, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे आप पर गर्व है। अपने साथ काम करने वाले लोगों को यह बोलने की आदत डालिए, क्योंकि इस दुनिया के महानतम लोगों ने, इस दुनिया के महान कामयाब लोगों ने अपने साथ काम करने वाले लोगों को हमेशा कहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। और दोस्तों, उनकी महानता, इसी बात से धीरे धीरे वो लोग महान बने। कोई भी इंसान अपनी मां के पेट से महान बनकर पैदा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम में, अपने एसोसिएट्स को, अपने साथ काम करने वाले लोगों को, अपने परिवार के लोगों को यह बोलने की हैबिट बनाई है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। सेंटेंस नंबर 6, वाक्य नंबर 6, थैंक यू। आपका धन्यवाद। दोस्तों, ये बातें अपनी जिंदगी में उतारिए। किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं और अगर वेटर ने भी आपको खाना सर्व किया, उसे थैंक्स बोलिए। उसने पानी सर्व किया, थैंक्स बोलिए। धीरे धीरे रिक्शा वाले ने आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, उसे थैंक यू बोलिए। आपने किसी से सामान खरीदा, उसे थैंक यू बोलिए। किसी बच्चे ने आपके लिए कोई काम किया, उसे थैंक यू बोलिए। इन थैंक यू को, आपका धन्यवाद, इस सेंटेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, अपनी हैबिट बनाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी पर्सनैलिटी में, आपके आसपास के माहौल में, आपके चारों तरफ रहने वाले लोगों के बिहेवियर में, उनके नेचर में आपके लिए एक अजीब सा खुशनुमा माहौल तैयार होता जा रहा है। और यह माहौल आपको लगातार सीढ़ियां दर सीढ़ियां यह माहौल आपको लगातार ऊपर उठाने के लिए तैयार हो रहा है। कहते हैं ना,
पहली बार में ही पहली सीढ़ी से आप 50वीं सीढ़ी पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये एक एक सीढ़ी, ये 10 सीढ़ियां आपको इस दुनिया की टॉप की मंजिल पे पहुंचाने की ताकत रखती हैं। अब मैं बात करूंगा सेंटेंस नंबर 7, वाक्य नंबर 7, आई नीड यू। आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। अपने परिवार में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने दोस्तों में, जहां पर भी आप काम करते हैं, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, जिस भी तरह के लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है, उन्हें एहसास दिलाइए कि आपको उनकी जरूरत है। आई नीड यू बोलने की आदत बनाइए सर अपनी जिंदगी में, ये हैबिट डालिए। लोगों को बताइए कि मुझे तुम्हारी सच में जरूरत है। और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि उनकी आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंस है, उनको उनकी जरूरत आपकी जिंदगी में है, वो लोग धीरे धीरे आपसे और ज्यादा अटैच होने लगेंगे, आपके और विश्वास पात्र बनने लगेंगे, आपके और प्यारे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। सेंटेंस नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और सेंटेंस नंबर 8 है, वाक्य नंबर 8 है, आई ट्रस्ट यू। मैं आप पर विश्वास करता हूं। दोस्तों, इस दुनिया का बहुत बड़ा सेंटेंस है, इस दुनिया का बहुत बड़ा वाक्य है, मैं आप पर विश्वास करता हूं। जब आप लगातार अपने साथ काम करने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप उनके साथ, आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो जिंदगी में आपका कोई भी एम्प्लॉई, आपका कोई भी दोस्त, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, आपके बच्चे भी आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ेंगे। जब आप अपने बच्चों से भी कहने लगते हैं ना, तू जो मर्जी कर बेटा, आई ट्रस्ट यू, मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, तू कोई गलत काम करके नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका बच्चा आपके ट्रस्ट को कभी नहीं तोड़ेगा। यही बच्चे की तरह, बच्चे का एग्जाम्पल आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं। जिन जिन लोगों को, अपने चौकीदार को, अपने स्वीपर को, अपने कार साफ करने वाले इंसान को भी अगर आपने बोलना शुरू किया, आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर, मैं आप पर भरोसा करता हूं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप देखिएगा जिंदगी में कभी आपके विश्वास को कोई टूटने नहीं देगा। सेंटेंस नंबर 9 और भी इंपॉर्टेंट, सेंटेंस नंबर 9, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान करता हूं। दोस्तों, कहीं पर भी इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर के साथ, ओला ड्राइवर के साथ, उबर ड्राइवर के साथ, कहीं पर भी आप हैं, आप बोलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, आई रिस्पेक्ट यू। आप देखेंगे आपको जितनी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए उससे 2 गुना ज्यादा मिलेंगी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को बताइए कि मैं आपका सम्मान करता हूं, आई रिस्पेक्ट यू। तुम्हारी वजह से मेरी रिस्पेक्ट है, तुम्हारी वजह से मेरी ग्रोथ है, आई रिस्पेक्ट यू। बोलना शुरू कीजिए सर, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान करता हूं। और देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा हेल्दी माहौल बनना स्टार्ट होता है। आपके साथ जुड़ा हुआ हर इंसान आपके लिए मर मिटने को तैयार हो जाएगा अगर आपके मुंह से इस तरह के सेंटेंस लगातार निकलने शुरू हुए और आपकी हैबिट में समा गए। और सेंटेंस नंबर 10, इस दुनिया का सबसे पावरफुल सेंटेंस, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। बोलिए सर, शर्माने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं रिग्रेट करता हूं आज कि मैं जिंदगी में कभी अपने डैड को यह बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया कि डैड मैं आपसे प्यार करता हूं, जबकि मैं बहुत प्यार करता हूं अपने डैड से। लेकिन आज मेरे डैड मेरी जिंदगी में आज वो नहीं है, मैं उन्हें खो चुका हूं। और आज मैं तड़पता हूं कि काश मैंने अपने डैड को कभी बोला होता, डैड आई लव यू। दोस्तों, जो गलती मैंने करी आप मत करना। अपनी मां से, अपने डैड से, अपने भाई से, अपनी बहन से बोलिए आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। जो भी लोग आपके साथ हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उन्हें बोलने की आदत डालिए कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं। और दोस्तों, अगर ये 10 सेंटेंस आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, आपने हैबिट बनाया, आपने अपनी आदत में शुमार कर लिया, आप देखेंगे सिर्फ 3 महीने, आपकी जिंदगी के सिर्फ 3 महीने और आपके रिजल्ट
चाहे वो पारिवारिक हों, दोस्ती के हों, बिजनेस के हों, सामाजिक हों, जैसे मर्जी हों, आप हर दिशा में, हर फील्ड में लगातार ग्रो करते जाएंगे, अपने स्वास्थ्य में ग्रो करते जाएंगे, अपने रिलेशनशिप में ग्रो करते जाएंगे, अपने बिजनेस में ग्रो करते जाएंगे और दुनिया की हर चीज में ग्रो करते जाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि ये 10 सेंटेंस आज से और अभी से, यानी इस वीडियो को देखते ही आप 3 बार इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को देखते ही ये 10 सेंटेंस आपकी भी जिंदगी का अटूट अहम हिस्सा बनने वाले हैं, ये मैं जानता हूं। और दोस्तों, एक बार फिर रिक्वेस्ट, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल का बटन है नीचे, इसे जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आए। और मेरे चैनल को इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए और बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मैं हूं दीपक भामरी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद।